अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट ब्यूटी। कैसी हैं आप सब। और आज हम आ गए हैं डे 3 के पार्ट 2 में, जो हेलोवीन मेकअप हमें आज डिस्कस करना था कि इसमें क्या होता है और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन सी प्रोडक्ट होती है। अच्छा, ये लास्ट में जो हमने सीखा कैजुअल मेकअप, मॉडल, ब्राइडल, बेबी, ये सारे आप लोगों ने आई होप कि सब कुछ अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो जितना आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे, नोट करेंगे, आपके माइंड में हर चीज़ याद भी रहेगी आपको और सही से आप सीख भी सकती हैं। ठीक है, तो हेलोवीन मेकअप जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और किस टाइप के बेसिस होते हैं। दरअसल हेलोवीन मेकअप का जो होता है ना प्रोडक्ट, वो एक अलग से मिलती है, क्योंकि हम हेलोवीन में वो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते जो हमारे ये नॉर्मल मेकअप में होती हैं। उसके कलर्स अलग होते हैं, उसके शेड सारे अलग होते हैं, उसका ब्रांड भी अलग होता है और एवरीथिंग आपको उसमें डार्क करना होता है। सारा मेकअप हैवी बेस्ड बनानी होती है। और ये जो बेस्ड कलर होते हैं ना, शेड्स वगैरह, ये मैं आप सबको बता दूं, ये हमारे इन टाइप के हमें बेस बनाने पड़ते हैं हेलोवीन मेकअप में। ये हमारा कोई हमारे मेकअप से रिलेटेड तो है, लेकिन हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, इससे सारे जो प्रोडक्ट होती है ना हेलोवीन मेकअप की, वो क्रीम टाइप की होती हैं और बहुत अच्छी भी होती हैं। इनमें सारे ये शेड्स होते हैं, वाइट, ब्लैक, येलो, ब्लू, रेड, आप ये आपने स्क्रीन पे देखे भी होंगे। ठीक है, तो ये सारे हेलोवीन मेकअप में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, नोट्स आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मैं दे दूँगी। ठीक है, अच्छा, जो मेकअप प्रोडक्ट होती है ना हेलोवीन की, उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं भाई। कलर्ड लाइनर होता है, बीड्स होते हैं, ब्लश होता है, डार्क लिपस्टिक्स होती हैं, काजल वगैरह यूज़ होता है। बीड्स हमारे वैसे भी आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग भी चल रहा है बीड्स का, तो बीड्स तो यूज़ हो ही जाते हैं। कहीं कहीं पार्टी मेकअप में भी लोग कर देते हैं, लेकिन हेलोवीन मेकअप में भी यूज़ होते हैं बीड्स वगैरह फेस पर। ठीक है, अच्छा, फिर हम आ जाते हैं वेदर पे। अब वेदर, आपने जो वेदर आप करना है ना, वेदर देखना है, वो ऐसे देखना है कि जब आपकी क्लाइंट आपके पास आती है तो आपको ये भी देखना है आपके पास वेदर कौन सा है। ठीक है ना, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, क्योंकि समर में ज़्यादातर पसीना आता है तो हमारी स्किन जो होती है ना, सारा मेकअप हमारा बह जाता है, मतलब रुक नहीं पाता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो उसके लिए हमें ना मैट प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है, क्रीमी टाइप की ना हो। ठीक है ना, उसमें अगर आप क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा पसीने भी आएंगे और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होगा। तो इसलिए आपने लिप ग्लोज और ये जो ग्लिटर लिटर ये चीज़ें होती हैं ना, ये आपने बहुत ध्यान से देखनी होती हैं वेदर के हिसाब से। विंटर में आप भले कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, वो ख़राब नहीं होती। ठीक है, नोट्स आप लोगों को मैं दे दूँगी। अच्छा, और दूसरी बात, हमारा जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है ना, वो है प्राइमर। मैं ज़रा आजकल बिज़ी हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं एक वीडियो में एक दो टॉपिक डाल दूँ और आप लोगों को भी आसानी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो सेकंड स्टेप ऑफ मेकअप जो होता है ना आफ्टर CTM का, जो CTM आप मेरी फ़र्स्ट वीडियो देख सकती हैं CTM की, तो ओपन पोर्स के लिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइमर जो होता है ना हमारे मेकअप का सेकंड स्टेप है CTM के बाद, वो आपने प्राइमर लाजमी यूज़ करना है। प्राइमर से क्या होता है, ओपन पोर्स का मसला भी हल हो जाता है और मेकअप भी स्वेट प्रूफ होता है, मतलब पसीने नहीं आते। ठीक है ना, अगर आपके मेकअप में पसीने आ रहे हैं प्राइमर लगाने के बाद भी, तो हो सकता है कि आपका प्राइमर आपकी स्किन के मुताबिक ना हो। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ प्राइमर मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है हाइड्रेटिंग प्राइमर और एक होता है सिलिकॉन जेल। हाइड्रेटिंग प्राइमर के नाम से मिलेगा या ऑयल बेस्ड के नाम से मिलेगा आपको। ठीक है ना, और या हो सकता है आपको जो सिलिकॉन बेस्ड है, या तो वो सिलिकॉन जेल के नाम से मिलेगा या फिर ऑयल फ्री के नाम से मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्राइमर की। ठीक है, तो ये ज़रूरी होती है कि अगर आपका जो प्राइमर है वो आपकी स्किन के मुताबिक होगा तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आपका प्राइमर आपकी स्किन के मुताबिक नहीं होगा तो आपका मेकअप ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये सिलिकॉन जेल आपने हमेशा ऑयली स्किन पे यूज़ करना होता है, क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है ना,
वो पहले ही ऑयली होती है, और ऑयल फ्री अगर आप यूज़ करेंगे प्राइमर तो वो आपका सेट रहेगा। जब आप उसको लगाएंगे ना तो वो एक ऑयली नहीं देगा, वो एक मैट लुक देगा, और उसको जब आप स्किन पे लगाएंगे तो वो ऑयली ऑयली नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, जो सिलिकॉन जेल और हाइड्रेटिंग जो होता है ना, वो हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन पे। कॉम्बिनेशन स्किन पे दोनों प्राइमर यूज़ होते हैं। किस लिए यूज़ होते हैं? क्योंकि हमारा जो टी जोन एरिया होता है ना, वो अक्सर ऑयली होता है, और चीक्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे होते हैं ड्राई टाइप के। तो इसीलिए आपने जो ऑयली एरिया है उस पर आपने सिलिकॉन लगाना है, और जो दूसरा एरिया है ड्राई वाला एरिया है उस पर आप हाइड्रेटिंग लगाएं, ठीक है। एक ही प्राइमर नहीं लगाएं, ये मैं आपको बहुत अच्छी सी बात सिखा रही हूँ, कोई भी नहीं बताता ये बात। टी जोन एरिया पे हमेशा सिलिकॉन लगाएं, और अगर आपके चीक्स पे भी थोड़े ओपन पोर्स वगैरह हैं, आपको नज़र आ रहे हैं नोज़ के आसपास इधर, तो फिर आपने लाजमी हाइड्रेटिंग वाला लगाना है। अगर उस जगह पे ऑयल नहीं है तो, अगर वो जगह ड्राई है तो हाइड्रेटिंग, और अगर ऑयली है तो सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन जेल और ऑयल फ्री जो होता है ना, वो आपने सेंसिटिव स्किन और नेचुरल स्किन पे यूज़ करना होता है, ठीक है। वो आप नेचुरल पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप सेंसिटिव पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। अच्छा, और हाइड्रेटिंग प्राइमर जो होता है ना, वो हम यूज़ करते हैं ड्राई स्किन पे, क्योंकि ऑलरेडी वो ड्राई होती है। अगर हम उसको सिलिकॉन जेल कर देंगे तो फिर आपका मेकअप भी सेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने लाजमी ड्राई वाला हाइड्रेटिंग वाला यूज़ करना है, और वो बहुत अच्छा भी रहेगा आपकी स्किन के लिए। आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा, स्वेट प्रूफ होगा, ठीक है। तो आज का मेरा सवाल ये है कि ड्राई स्किन पर कौन सा प्राइमर यूज़ होता है, और आपने मुझे कमेंट में लाजमी जवाब देना है, ठीक है। अभी हम मिलते हैं अपने इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में, थोड़ी देर में ग्रुप ऑन हो जाएगा, तो आप सब एक्टिव रहें और साथ रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आ जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।